बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार से बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून भर के जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर दिया है और ज़ीरे को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। साथ ही फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो भर के ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों के। ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर ली थी, आप चाहें तो आप इसको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। 2 से 3 कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिए है और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए हम लोग कुक कर लेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है जिसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चॉप कर लिया था और नरम होने तक के लिए मैं कुक कर लूँगी। फिर इसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड किया मैंने 1/4 टीस्पून और साथ ही मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। आप कोई सा भी मसाला जो घर पे मौजूद है वो ऐड कर सकती हैं, जैसे कौरमा मसाला हो गया या कोई और मसाला आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी मसाले हैं उसकी क्वांटिटी मैं साइड पे लिख दूंगी, आप उधर से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इन तमाम मसालों को हम पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसको अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करके ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, 1/4 कप के करीब पानी जो है मैंने ऐड कर दिया है इसमें और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉइल्ड पोटैटो। यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ जिसको अच्छे से मैंने जो है ये देखिए मैश कर लिया था और साथ ही मैं इसको कुक कर लूँगी ताकि हमारे आलू जो है उसमें भी अच्छे से टेस्ट आ जाए हमारे मसालों का। 1 से 2 मिनट देखिए कुक करने के बाद इस तरह से हमारे मसाला जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैंने चीज़ यूज़ कर दी है 1/4 कप के करीब। ये चीज़ मैंने ऐड की है चेडर चीज़। आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है तो आप वो ऐड कर सकती हैं। इनफैक्ट चीज़ स्लाइसेस भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको रख दूँगी साइड पर। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तवे पे जो है वो घी लगा लिया है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं और इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। साथ में यहाँ पर बन यूज़ कर रही हूँ जो बर्गर बन्स होते हैं और इसको अच्छे से हम सेक लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा क्रिस्पी सा टेक्सचर आ जाए और फिर इसके बाद हम इसकी जो है असम्बलिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा केचप लगा लूँगी और केचप लगाने के साथ ही मैं इसमें मायोनीज़ लगाऊंगी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं और इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप कोई और सॉस भी ऐड करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आलू का मसाला लगा दूंगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून के करीब जो है वो आलू का मसाला ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। साथ ही दोबारा से मैंने इसमें थोड़ा सा केचप लगा दिया है और जो दूसरा वाला बन है उस पर हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। आप इसमें खीरे, टमाटर और थोड़ा सा प्याज जो है स्लाइस करके भी ऐड कर सकती हैं। ये बहुत झटपट सी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच टाइम में बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।